ओके, तो अब हम देखेंगे हीट कैपेसिटी को। तो स्टार्ट करते हैं। हीट कैपेसिटी, इसी को थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं। थर्मल कैपेसिटी बेसिकली हमें पता है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मास m है और इस ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट s है, ओके, और आप इसको हीट सप्लाई दे रहे हो। इसकी टेम्परेचर जो राइज हो गई Q हीट देने के बाद, आपने इस ऑब्जेक्ट को Q हीट दिया और इसकी टेम्परेचर बढ़ गई कितनी, डेल्टा T। तो ये जो Q हीट आपने दी है वो क्या हो जाएगी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट यही है, ठीक है, लेकिन आप इतना हीट दो जिससे कि इसकी टेम्परेचर सिर्फ 1 केल्विन बढ़े या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े। क्लियर हो? तो मान लो मैं यहां पे लगा रहा हूं Q प्राइम, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हीट देंगे, मास इसकी m है, स्पेसिफिक हीट s है, तो टेम्परेचर कितनी बढ़ गई, 1 केल्विन। तो यहां क्या हो जाएगी, 1। तो यहां ये जो Q प्राइम है, इसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल हीट कैपेसिटी। करेक्ट? तो थर्मल हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मास टाइम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर हो गया? तो इसकी एसआई यूनिट देखेंगे क्या होगा, है ना, आप निकाल सकते हो यहां से मास की वैल्यू S और यहाँ टेम्परेचर जो था वो 1 केल्विन हो गया। तो उसको यूज करते हुए हम आराम से Q प्राइम की वैल्यू यानी हीट कैपेसिटी की जो डायमेंशन है, जो यूनिट होगी, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी समझ में आ गया। एक ऑब्जेक्ट को आप इतनी हीट दो जिससे कि उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ जाए, तो उस अमाउंट को, यानी हीट की जो अमाउंट थी, उसी को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। अब आएंगे हम वाटर इक्विवेलेंट के ऊपर। ये क्या है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की मास m है, इसको आपने Q हीट दी, सप्लाई हीट की दी Q, और इसकी टेम्परेचर बढ़ गई डेल्टा T। क्लियर हो गया? अब यहां वाटर है, ठीक है, इस वाटर का मास है W, करेक्ट, इसको आपने Q हीट ही दी और इसका टेम्परेचर जो रेज हुआ वो भी डेल्टा T, ठीक है। तो मास ऑफ दिस सब्सटेंस इक्वल तो नहीं होगी मास ऑफ वाटर, है ना, मास ऑफ दिस सब्सटेंस यानी ये जो ऑब्जेक्ट थी और इसकी जो मास है वो इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। ये जो W है वो वाटर इक्विवेलेंट है इस ऑब्जेक्ट का। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होती है, यानी एक ऑब्जेक्ट को, एक कोई भी सॉलिड्स हो,
उसको अगर आप हीट सप्लाई करोगे और उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, ठीक है, तो वाटर की एक अमाउंट जिसको आप वही हीट दोगे और वही टेम्परेचर वो राइज करेगी, सेम अमाउंट में हीट दोगे और सेम अमाउंट में टेम्परेचर राइज करेगी, तो वो जो वाटर की अमाउंट होगी यानी जो मास होगी इन केजी, वही क्या होगी, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, तो वाटर इक्विवेलेंट और हीट कैपेसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। मैं फिर से बता दूं, थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है सेम होती है, बस एसआई यूनिट अलग होती है। जो वाटर इक्विवेलेंट है उसकी जो एसआई यूनिट होगी वो केजी में होगी क्योंकि वो एक मास है। तो वाटर इक्विवेलेंट भी समझ में आ गई होगी। अब समझेंगे हम लेटेंट हीट। लेटेंट हीट देखो दो होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर, यहां हमने देखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और यहां लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सबसे पहले हम समझेंगे लेटेंट का मतलब क्या होता है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। इसका मतलब क्या होता है, छिपा हुआ यानी हिडन। ओके, अब कहां छिपता है वो देखना। मान लो एक आइस की हमने क्यूब ले ली, ठीक है, ये आइस का क्यूब है, रेफ्रिजरेटर से निकाला और यहां इस प्लेट के ऊपर रख दी। तो जैसे ही आप रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालोगे, एनवायरनमेंट के में रखोगे यानी सराउंडिंग्स में रखोगे, तो बाहर की जो टेम्परेचर है वो क्या है, रूम टेम्परेचर पे है। आइस आपको पता है ये क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी या उससे कम होगी। तो ये जो आइस की क्यूब है बाहर सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से हीट अब्जॉर्ब करेगी, है ना, करेक्ट। जब ये हीट अब्जॉर्ब करती है, क्लियर, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट देते हो तो वो हीट इधर उसके इंटरनल एनर्जी में जाती है और टेम्परेचर राइज करती है उस ऑब्जेक्ट की, या इंटरनल एनर्जी में जाके उसकी फेज चेंज कर देती है। यानी अगर ये सॉलिड है तो इसको लिक्विड, लिक्विड है तो गैस। क्लियर हो, तो हीट का दो काम है। इस केस में क्या होगा, जब सराउंडिंग से इस आइस क्यूब को हीट मिलेगा तो इसकी टेम्परेचर राइज नहीं होगी, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी। कब तक, जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। आइस भी वाटर है लेकिन सॉलिड स्टेट में। जब मैं वाटर बोलूं तो लिक्विड वाटर की बात कर रहा हूं। ओके, तो ये जो आइस है मेल्ट होना स्टार्ट करेगी। क्लियर, पूरी की पूरी आइस जब तक वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाती तब तक इसकी टेम्परेचर क्या होगी, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगी। ओके, तो यहां जो इसने हीट अब्जॉर्ब किया वो किस काम में लगाया, फेज चेंज करने में। इसने अपनी फेज को चेंज कर ली, आइस कन्वर्ट हो गई वाटर में। क्लियर, तो ये जो हीट, जनरली एक ऑब्जेक्ट को हम हीट देते हैं तो उसके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ इसको हीट मिला है क्योंकि इसकी टेम्परेचर राइज हुई। इस केस में इसकी टेम्परेचर राइज नहीं हुई है ना, तो हमें पता नहीं लग रहा, तो इसलिए हम बोलते हैं ये छिपा हुआ है। हीट इसको भी मिला है, ठीक है, लेकिन ये हीट टेम्परेचर स्केल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया। और वहां जो हीट मिली है, नॉर्मली ऑब्जेक्ट को हीट मिलती है तो टेम्परेचर राइज होती है,
टेम्परेचर स्केल चेंज, टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है टेम्परेचर स्केल पे चेंज होती है ऑब्जेक्ट के, तो हमें पता लग जाता है। करेक्ट। तो यहाँ जो लेटेंट छिपा हुआ है यही दर्शाता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये समझते हैं। मान लो कि एक सॉलिड है ना, इस सॉलिड को आपने हीट दिया, आप दो या बाहर एनवायरनमेंट से कहीं से भी किसी भी सोर्स से इसको हीट मिला, और ये सॉलिड हीट अब्सॉर्ब करके क्या किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में थी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन इसकी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, लेकिन इसकी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जो हीट की अमाउंट थी उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मेल्ट डाउन। क्लियर? ओके, उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आप एक लिक्विड ले लो, ओके, और इसको जमाना है और बनाना है आइस। करेक्ट। लिक्विड को फ्रीज करके हमें बनाना है आइस, तो लिक्विड से हीट क्या होगी, बाहर रिलीज होके एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो जितनी अमाउंट हीट एटमॉस्फेयर में जाएगी, एनवायरनमेंट में जाएगी या सराउंडिंग्स में जाएगी, टू कन्वर्ट इट इनटू सॉलिड, तो उस हीट की अमाउंट को ही क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया? दोनों तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, उस पर हम ध्यान देंगे। तो लेटेंट हीट को हम डिनोट करते हैं L से। ओके, ऑब्जेक्ट की मास है M, मास टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, इक्वल टू हीट। ये है हीट की अमाउंट जो आप उस ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं बाहर से, ये है मास। करेक्ट। अब यहां पे हम आते हैं, सिमिलरली लिक्विड है, इसको आप हीट दोगे। ओके, लिक्विड को आप क्या करोगे, हीट दोगे, तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगी, गैस में। कहां, बॉइलिंग पॉइंट पे। ओके, यानी यहां पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और वो टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, उस टेम्परेचर पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगी गैस में। तो जितनी अमाउंट चाहिए हीट की पूरी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सेम फॉर्मूला होता है। ओके, बट इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग होती है। ओके, वो आप देख लेना। कुछ इसकी 80 कैलोरी कुछ होता है, उसका कैलोरी पर ग्राम करके होगा। जूल में आई थिंक 330 या 3300 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी, कुछ इस तरह से। एंड में मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे कांस्टेंट वगैरह ऐसा यूनिट के साथ हम डाल देंगे। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशंस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। तो लेटेंट हीट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, आप मास ले लो किसी सॉलिड की 1 kg, ओके, उसको आप हीट सप्लाई करोगे, तो जितनी हीट चाहिए उस सॉलिड की लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है उस पर, उसी हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से कि हम 1 kg लिक्विड लेंगे, उसको हीट सप्लाई करेंगे, ओके, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे, उस लिक्विड को कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट होने के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
तो एक और चीज जो मैं रफली रिवाइज करवाना चाहता हूँ, हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं न्यूमेरिकली। कब? जब हम उसको सीजीएस यूनिट में डील करें, है ना, यानी ग्राम में। जब जो मास होगी या वाटर इक्विवेलेंट की इन ग्राम, वो बराबर होगी हीट कैपेसिटी की। ये तो बात समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, ये जो मैंने लास्ट में केस बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ सीजीएस के लिए। अब जो टॉपिक होगी वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ gases, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। इसमें देखो क्या है, गैस जो है इसकी वॉल्यूम चेंज होती है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। इसकी प्रेशर भी चेंज हो सकती है ना, ये इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। इसलिए जो गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो एक नहीं होगी, वो दो होगी। एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको एस पी से डिनोट करेंगे, और दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको एस सबस्क्रिप्ट वी से डिनोट करेंगे। तो सारा डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ कांस्टेंट प्रेशर लगाना है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, है ना, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर 1 केजी गैस को आप हीट सप्लाई करो और उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ जाए, तो जितनी आपने हीट सप्लाई की है वो क्या हो गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गैस। अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर एक गैस को आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो जितनी हीट आप सप्लाई करो कि उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए या 1 केल्विन बढ़ जाए, तो जो आपने हीट सप्लाई की है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सेम डेफिनेशन थोड़ी सी चेंजेस के साथ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर हो जाएगी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, है ना, अगेन कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या होगा, 1 मोल गैस की लेनी है, उसको हीट सप्लाई करनी है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, तो जो आपने हीट सप्लाई की है वही क्या होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली 1 मोल ही गैस लेनी है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर उसको हीट सप्लाई करनी है, उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, तो हम कहेंगे वो जो हीट आपने सप्लाई की है वो क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो आप मान लो क्यू आप हीट सप्लाई कर रहे हो, यहाँ एक कंटेनर है और इसकी वॉल्यूम फिक्स है और इसके अंदर गैस रखी हुई है, करेक्ट, आप इसको हीट दे रहे हो, क्यू आपने हीट दी, इसकी जो इसके अंदर 1 मोल है, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गैस के, 1 मोल है, और इसकी टेम्परेचर डेल्टा टी राइज कर रही है 1 केल्विन, है ना, ये राइज कर रही है, ओके।
तो जो आपने हीट सप्लाई की है वही क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, ये जो Q है वो हो जाएगी N और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम टाइम्स डेल्टा T। तो Q इक्वल टू जो आपने हीट सप्लाई की है N CV डेल्टा T, और यहाँ कुछ बुक डेल्टा Q भी लिख सकती है, मैं Q यूज कर रहा हूँ तो यही रहेगा। क्लियर हो गया। इसी तरह दूसरा केस हो सकता है, मान लो ये कंटेनर है और यहाँ ये पिस्टन लगी हुई, ये सिलेंडर है और यहाँ एक पिस्टन लगी हुई और यहाँ गैसेस रखे, हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, सेम 1 मोल है, टेम्परेचर राइज कितनी करेगी, 1 केल्विन है ना, इतनी राइज करेगी, हीट मान लो Q दिया है। ओके, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो सकती है, ऊपर ये पिस्टन शिफ्ट हो सकती है तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम बढ़ सकती है। तो यहाँ जो ये हीट है Q वो क्या हो जाएगी, N CP डेल्टा T। ओके, तो CP को क्या लिख सकते हैं, Q बाय N डेल्टा T, और CV को क्या लिख सकते हैं, Q बाय N। करेक्ट, बस ये याद रखना, यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो फॉर्मूला सिमिलर नजर आ रहा है बट वैल्यू में बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्लियर हो गई। अगर एक गैस की टेम्परेचर कांस्टेंट हो यानी आइसोथर्मल कंडीशन हो, क्लियर हो, तो ये डेल्टा टी क्या हो जाएगी, 0, यानी स्पेसिफिक हीट गैस की क्या हो जाएगी, इंफिनिटी, यहाँ इंफिनिटी। सेम स्पेसिफिक हीट भी क्या हो जाएगी, इंफिनिटी, सॉलिड के लिए भी और लिक्विड के लिए भी। क्लियर हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा यानी आइसोथर्मल कंडीशंस में होगी, तो उस केस में किसी भी टाइप की स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इंफिनिटी। ओके, तो अभी देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी हीट, उसकी एसआई यूनिट जूल होती है, टेम्परेचर केल्विन होती है उसकी एसआई यूनिट, स्पेसिफिक हीट जूल पर केजी पर केल्विन या जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, थर्मल कैपेसिटी जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, वाटर इक्विवेलेंट केजी होती है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर इक्विवेलेंट न्यूमेरिकली इक्वल होती है थर्मल कैपेसिटी के, याद रखना। लेटेंट हीट जूल पर केजी, मोलर स्पेसिफिक हीट जूल पर मोल पर केल्विन या जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, तो ये थी आज की क्लास।